कल से जो मनाजिर देख रहे हैं इस्लामाबाद के, बहुत सी खबरें आ रही थी, कुछ अच्छी थी कुछ नाखुशगवार थी। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरा करने के लिए डी चौक पहुंची और उसका एक रिकैप आपको देते चले कि उन्होंने अपने जो मुतालबात थे हर सूरत उसकी मंजूरी तक एहतजाज का ऐलान किया था। मगर रात गए इस्लामाबाद में रेंजर्स और पुलिस के मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया और उनसे ब्लू एरिया और जुना एवेन्यू मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया और इस दौरान गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। सिक्योरिटी जराये ये कहते हैं कि एहतजाज में शरीक 500 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार अफराद में जो हैं वो लोग भी शामिल हैं जो फोर्सेस पर हमले कर रहे थे। और कुछ इतलात ये भी हैं कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी पेशावर पहुंच गई हैं और कुछ इतलात हैं कि बुशरा बीबी पेशावर नहीं गई। इस हवाले से बुशरा बीबी की बहन, उनका बयान सामने आया है। मरीम भट्टो कहती हैं कि क्रैकडाउन शुरू होते ही कारकुनान भाग निकले, लेकिन बुशरा बीबी अब भी इस्लामाबाद में है। हमारा बुशरा इमरान से रब्ता जो है वो मुनक़ता है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो अरेस्ट हो गई हैं, अबडक्ट हो गई हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि केपीके में वो नहीं हो सकती अगर वो खैरियत से होती और केपीके में होती तो वो ज़रूर फैमिली को किसी को मैसेज करती। हाँ, सब ने धरना को ख़त्म करने का हक़ किसी को भी नहीं दिया था। और उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद एहतजाज को मनसूख करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक बानी चेयरमैन से मुलाकात और कोर कमेटी की मीटिंग के बाद अगला लाहेअमल बताया जाएगा। पुरअमन मुजाहिरीन पर इस्लामाबाद की सड़कों पर गोलियों की बारिश की गई और सैकड़ों निहत्थे पाकिस्तानियों को जख्मी किया गया। डी चौक पहुंचने वाले कारकुनान और शहरियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। और दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रात गए मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि एक दो नहीं, कई हज़ार लोग भागे और कल तक स्कूल भी खुल जाएंगे। सड़कों पर सूरत हाल मामूल के मुताबिक होगी। कल का सूरज नई सोच के साथ तुलू होगा। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर अभी तक फरार हैं। पीटीआई ने संजानी बैठने पर इत्तेफाक कर लिया था, बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया। पहले भी कहा था धौंस धमकी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हाँ, मान साहब ने भी ओके कर दिया है कि हमें संजानी जाके करना है। उसके बाद उनकी जो आजकल एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानती इमरान खान का फैसला और मैं डी चौक जाऊँ। धौंस धमकी के साथ मैं पहले दिन से कह रहा था कि कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे और उन्होंने वो धौंस धमकी करके देख भी ली। सारा पाकिस्तान का अरबों रुपए का नुकसान करके देख भी लिया। अभी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनके साथ मुज़ाकरात है, कि कोई उनका ऐसा रवैया नहीं है जिसके ऊपर हम कहें कि उनके साथ मुज़ाकरात। वज़ीर इत्तलात की बात करें, अताउल्लाह तारड़ ये कहते हैं कि बेसर सामान की हालत में दौड़े लगी, लोग गाड़ियां, कपड़े, चप्पलें भी छोड़कर भाग गए हैं और उन्होंने अपना कंटेनर इसलिए जला दिया कि उसमें हुकूमती इमारत और शख्सियात को निशाना बनाने का मंसूबा था। अली अमीन गंडापुर का नाम भगोड़ा होना चाहिए। डील है ना ढील, ये फाइनल कॉल नहीं, मिस कॉल थी। ये कॉल नहीं थी, ये मिस कॉल थी। इसका नाम अली अमीन खान भगोड़ा होना चाहिए था। गलती से अली अमीन खान गंडापुर रखा गया है। ये दूसरी दफा मौके से भागा है। कंटेनर को इसलिए आग लगाई गई है क्योंकि कंटेनर में इन्होंने तमाम प्लानिंग की थी और तमाम वो दस्तावेजात मौजूद थे कि कौन कहां से आएगा, कौन कहां से एंटर होगा, किसके जिम्मे कौन से वेपन है, किसको कौन सी गन दी गई है, किसको कौन सा ग्रेनेड दिया गया है, कितने शेल हैं, वो किसके हवाले किए गए हैं। रिहा लीडर को करवाने आए थे और गिरफ्तार खुद होके बहुत सारे कारकुन यहाँ से गए हैं और ये इतनी बड़ी सियासी नाकामी इनका मुकद्दर बनी है क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं थी। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद में ग्रैंड ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल होने लगे हैं और पीटीआई के जो शरपसंदों के खिलाफ इस्लामाबाद में ग्रैंड ऑपरेशन के बाद शहर की मुख्तलिफ शाहराहों से कंटेनर्स हटाने और सफाई का काम भी अब शुरू कर दिया गया है। डीसी इस्लामाबाद का ये कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद का शाहराहों से रुकावटें हटाने का फैसला किया गया और तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को इलाके में जो कंटेनर्स मौजूद हैं उनको हटाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाते हुए रास्ते फिलफौर खोले जा रहे हैं। तरीन मनाजिर है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, विजुअल्स आप देख सकते हैं। कंटेनर्स को आग भी लगाई गई और जिस तरह से अभी अताउल्लाह तारड़ बात कर रहे थे उनके मुताबिक इन कंटेनर्स में कुछ सबूत थे, अहम शवाहिद थे, उनको ज़ाया करने के लिए कंटेनर्स को आग लगाई गई। बहुत सारे गाड़ियों को, बाइक्स को भी आग लगाई गई और अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल वो ये है कि जो कंटेनर्स हैं उन्हें हटाया जा रहा है, रास्ते खोले जा रहे हैं और कल रेंजर्स के शहीद जवानों की उनके आबाई इलाकों में तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने शिरकत की। आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म ने शहीदों के जो जनाजा है उसे कंधा भी दिया और इस मौके पर गुफ्तगू भी की गई उनकी जानिब से। शहीदों के अहले खाना के लिए जी सब्र की दुआ है और उनके दर्जात की बुलंदी की हमारी दुआ है। जो सिचुएशन ज़रा उसका जायज़ा ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नईम अस्कर इस्लामाबाद से, एहतशाम बशीर हमें ज्वाइन करेंगे पेशावर से और डिटेल में इस पर हम डिस्कशन करेंगे। माजिद निज़ामी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। अभी फिलहाल ज़रा इस्लामाबाद का रुख करते हैं। नईम अस्कर, अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं? कहा तो यही जा रहा था कि कंटेनर से हटाकर रास्ते खोले जा रहे हैं और ज़्यादातर जो रूट्स हैं उन्हें क्लियर कर दिया गया है। क्या सिचुएशन है ऑन ग्राउंड? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के शहरियों ने सुख का सांस लिया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी गुज़श्ता कुछ दिनों से महबूस बने हुए थे। उसकी वजह यह थी कि पीटीआई का एहतजाज आ रहा था और पीटीआई के मुजाहिरीन की वजह से इस्लामाबाद के बहुत सारे रास्ते जो हैं वो बंद किए गए थे और इस रस्तों की बंदिश की वजह से शहर बंद था। स्कूल बच्चे नहीं जा सकते थे, लोग अपने कामों पर नहीं जा सकते थे। तो गुज़श्ता रात जो ऑपरेशन किया गया उसके बाद इस्लामाबाद में अब एक पुरअमन फिजा नज़र आ रही है। गो के अभी रास्ते पूरे उस तरह से नहीं खुले, रास्ते बंद हैं। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के लोग ये खोल रहे हैं, अभी तक वो रास्ते खोल रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद के शहरियों में मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो गए। इसके अलावा ये जो ब्लू एरिया है जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा जो था सिक्योरिटी इंतजाम सबसे ज़्यादा यहाँ थे। पीटीआई का कहना था कि हम यहाँ पर पहुँचे थे और वो यहाँ पर पहुँचे भी, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा शेलिंग भी हुई। अगर आप मुझे आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप इशू रिजॉल्व करते हैं, हम आपको क्लियरली सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा नफरी थी, रास्ते बंद थे, डी चौक को मुकम्मल सील किया गया था चारों तरफ से, कोई भी यहाँ पर नहीं आने पा रहा था। लेकिन अब जब पीटीआई के लोगों के जाने के बाद यहाँ पर ट्रैफिक रमा दमा है। कंटेनर जो खड़े हुए हैं उसके लिए भी ट्रैफिक पुलिस के जो लोग हैं वो मंगवा लिए गए हैं, मशीनरी मंगवा ली गई है ताकि यहाँ से कंटेनर्स को ख़त्म किया जाए और मामलात ज़िंदगी बहाल किए जाए। इस्लामाबाद में अभी तक मोबाइल सिग्नल्स के हवाले से जो चीज़ें, मोबाइल सिग्नल्स तो बंद नहीं हुए थे, मोबाइल पर इंटरनेट सर्विस नहीं आ रही थी, तो इंटरनेट सर्विस अभी तक बहाल नहीं हुई। गुज़श्ता रात वज़ीर दाखिला ने जब अपनी स्पीच की यहाँ पर और मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा कि मोबाइल के सिग्नल्स भी बहाल हो जाएंगे। इस्लामाबाद में तालीमी इदारे कल से बहाल होंगे। मोटरवेज बहाल कर दी गई हैं, पूरे मुल्क में जो मोटरवेज हैं वो बहाल कर दी गई हैं। और इस्लामाबाद के शहरी इस वक्त इस्लामाबाद के स्पेशली ताजर, ये जो इस इलाके के ताजर हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान थे। ये ब्लू एरिया जो है वो इस्लामाबाद की सबसे पॉश मार्केट समझी जाती है। और नहीं, हम आपने बताया फ़ोन सिग्नल्स की जो है वो कमी है, उसकी वजह से हम भी आपके और हमारे राब्ते में भी जो है कुछ मुश्किलात का सामना है। एहतशाम, आप बताइएगा, इस वक्त पीटीआई के कारकुनान बताया गया है कि वापस अपने घरों को लौट गए हैं और अली अमीन गंडापुर भी वापस पहुँच गए हैं, क्या उनके साथ बुशरा बीबी भी हैं? जी बिल्कुल, जो आज सुबह पीटीआई ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया था तो उसके बाद कारकुनों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बारे में बताया जा रहा है कि वह इस वक्त मानसेरा में मौजूद हैं और दिन 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनके साथ बताया जा रहा है कि उमरी हैं और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबा सलीम स्वाति भी उनके हमरा हैं। तो आज 12 बजे जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे वज़ीर आला साहब। तो सुबह जब ये बातें हो रही थी कि वज़ीर आला और बुशरा बीबी जो हैं वो वहाँ से चले गए हैं, तो उनके बारे में नहीं बताया जा रहा था कि वो कहाँ पर हैं। तो सेक्रेटरी इत्तलात जो है शेख वकास ने ये ट्वीट की थी कि अभी वो जो है महफूज मकाम पर हैं। तो पीटीआई तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बताया गया है, अभी जारी किया गया है कि वज़ीर आला साहब जो है वो मानसेरा पहुँच गए हैं। जो जहाँ तक कारकुनों की बात है, तो यहाँ से जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके हैं, यहाँ से कारकुनों को गाड़ियों में ले जाया गया था, जो अरकान असम्बली हैं, सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, तो वो वर्कर्स को लेकर गाड़ियों में वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन अब चूँकि वहाँ पर अपना तफरीक का आलम था, जो वहाँ पर कारकुनों को मुंतशिर किया गया है, तो उस वक्त जो है कारकुन जो तितर बितर हो गए थे। तो अभी उनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो कहाँ पर है,
लेकिन जब हमारी बात हुई है यहाँ पर तहरीक इंसाफ की दौरान, तो उन्होंने कहा है कि कारकुन अभी इस्लामाबाद और पिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में है और उनकी वापसी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। जो किराए पर गाड़ियां ली गई थी वो अभी भी वहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो इस हवाले से अभी बताया जा रहा है कि कारकुनों की वापसी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। सही है। अच्छा नईम, आप बताइएगा ज़रा, ये जो ऑपरेशन हुआ जिसमें यही बताया जा रहा है कि मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया और सैकड़ों गिरफ्तार भी हैं अभी तक, तो इस हवाले से आइंदा हुकूमत का कोई पेशरफ्त का या कोई आगे का लाहे अमल तय हो सका है? इन कारकुनान के साथ क्या किया जाएगा और अभी तक क्या काउंट है, कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान जो है उन्हें अरेस्ट किया गया है यहाँ से? देखिए माविश, इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला ने बड़ा क्लियरली कहा था कि जो भी इस्लामाबाद आएगा उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और कल भी इसी तरह हुआ। जो एहतजाज करने के लिए आए उनके ऊपर ऑपरेशन किया गया, रेंजर्स ने ऑपरेशन किया और रेंजर्स के इस ऑपरेशन के बाद इस्लामाबाद पुलिस और दीगर जो नफरी यहाँ पर आई हुई थी उन्होंने ग्रैंड ऑपरेशन किया फॉर द सेक ऑफ अरेस्ट। बहुत से लोग अरेस्ट हुए। हमारी इतलात के मुताबिक 550 के करीब जो लोग हैं, 550 से जायद कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, उनको मुख्तलिफ थानों में रखा गया है। और उनका मुस्तकबिल आपने पूछा, उनका मुस्तकबिल ये है, उनके हवाले से लाहा अमल ये है। वफाकी हुकूमत ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, इनको कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी, कानून के खिलाफ कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। आपको माविश बताते चलें कि यहाँ पर नहीं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हिना आदिल दिस टाइम 4 अक्टूबर, सॉरी जी हिना, जो यहाँ पर लोग थे जो 4 अक्टूबर को आए थे गंडापुर साहब के साथ, वो लोग, उनमें से बहुत से लोग अभी भी गिरफ्तार हैं, जेलों में गए, मुकदमात भुगत रहे। इस एहतजाज के हवाले से भी वज़ीर दाखिला ने ये कहा था कि जो भी एहतजाज के लिए आएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हिना, हमने कल भी वज़ीर दाखिला साहब से ये सवाल किया कि आपने गरीबों के बच्चों को तो पकड़ लिया, आम वर्कर को पकड़ लिया है, लेकिन आपने लीडरान को जाने दिया है। क्या ये किसी डील का नतीजा है कि अली अमीन गंडापुर पिछली दफ़ा भी आए थे और वो चले गए, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका, इस दफ़ा भी वो आए, वो चले गए, बुशरा बीबी भी चली गई, तो उनका ये कहना था कि ये किसी डील का नतीजा नहीं है, ये लोग गिरफ्तार नहीं हुए, ये फरार हुए हैं। तो इस्लामाबाद की सूरत हाल की बात की जाए तो इस्लामाबाद में अब हालात पुरसुकून है। जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनके खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं। आज उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं और इस्लामाबाद में हालात पुरअमन हैं और मामूल पर आने लगे हैं। नईम, आपको बहुत शुक्रिया।